हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे यूएई एंट्री परमिट्स फॉर वर्क वीज़ा के रिलेटेड कुछ अपडेट्स के बारे में। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, वर्क वीज़ा से पहले कंपनी जो है आपको एंट्री परमिट भेजती है। आप उस एंट्री परमिट में यहाँ यूएई के लिए आते हैं। जो लोग भी ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं या ऑनलाइन जॉब्स में आपका सिलेक्शन हो रहा है, आप लोग यहाँ आने का सोच रहे हैं, कंपनी भी आपको हायर कर रही है और कंपनी आपको एंट्री परमिट के लिए अप्लाई करती है। ठीक है, एंट्री परमिट एज सच विजिट वीज़ा के लिए ही होता है, लेकिन जो स्पॉन्सर होता है वो कंपनी आपकी होती है जो आपको एंट्री परमिट स्पॉन्सर करती है। उसकी वैलिडिटी हो गई, सारी चीज़ें हो गई, सेम एज विजिट वीज़ा होता है। डॉक्यूमेंटेशन भी आपको विजिट वीज़ा जैसा ही लगता है। तो जो रीसेंट अपडेट्स आ रहे हैं कि एंट्री परमिट्स भी अब नहीं आ रहे हैं अगर कंपनी अप्लाई कर रही है। देखिए, इसमें दो रीज़न्स है। फर्स्ट है, कंपनी आपको बोल रही है कि हमने एंट्री परमिट आपका अप्लाई किया था लेकिन आपका एंट्री परमिट नहीं आ रहा है क्योंकि आप इस कैटेगरी से आते हैं, इस प्रोफेशन से आते हैं या इस नेशनलिटी से आते हैं। ये एक रीज़न हो गया। लेकिन कंपनी जानती है कि अगर आप एंट्री परमिट में यहाँ आ भी जाते हैं तो आपका वीज़ा नहीं लग पाएगा। इसी कारण से कंपनी आपको ये चीज़ें बोलती हैं और कंपनी यहाँ पे जो लोकल्स अवेलेबल हैं या फिर यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी किसी वीज़ा में हैं उनको हायर कर रही है या अदर नेशनलिटीज़ के लोगों को हायर कर रही है। ठीक है, ये एक रीज़न हो गया। सेकेंड रीज़न ये है कि इस समय कुछ दिन पहले के में भी एंट्री परमिट्स आ रहे थे, लेकिन इस समय जो है आई डोंट नो क्या रीज़न है इसका, लेकिन एक रीज़न है कि ये रमज़ान मंथ यहाँ पे एंट्री परमिट में आए या कुछ अदर में भी आए, सबसे ज़्यादा इलीगल जो वर्क्स होते हैं वो इसी मंथ में होते हैं। इसी मंथ में सबसे ज़्यादा इलीगल वर्क्स होते हैं। तो इसी कारण से शायद ये रेस्ट्रिक्शंस लग गई हैं ऑलरेडी। और अब जो है कंपनी अगर एंट्री परमिट आपका अप्लाई भी कर रही है तो भी वो रिजेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की। ठीक है, पाकिस्तानियों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि कंपनी चाहते हुए भी उनको हायर नहीं कर पा रही हैं और एंट्री परमिट्स में ही रिजेक्शंस आ रहे हैं। वर्क वीज़ा लगना तो दूर की बात है, लेकिन एंट्री परमिट्स में ही अब जो है रिजेक्शन सामने आई हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर कंपनी आपको बोलती है कि आप विजिट वीज़ा पर आ जाओ, विजिट वीज़ा यहाँ पे हम कन्वर्ट करा देंगे, तो ये जो प्रॉब्लम इस मंथ में चल रही हैं वो आगे भी चलेंगी, कंटिन्यू चलेंगी। ठीक है, कब बंद होगा? जब ये चीज़ें हम देखेंगे कि रिजेक्शंस कम हो गई हैं, तभी हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ें बंद हो गई हैं, अब वीज़े आने नॉर्मल हो गए हैं। लेकिन अगर आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप टिकट्स करवा रहे हैं, रिटर्न टिकट करवा रहे हैं, आप स्टे बुकिंग्स करवा रहे हैं, आपके पास कैश होना चाहिए या कार्ड होना चाहिए, आपके पास अमाउंट होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बाद भी आपको यहाँ आकर क्या मिलेगा, क्या आपको वर्क वीज़ा लग पाएगा या नहीं लग पाएगा, इस चीज़ का ज़रूर से एक बार सोचिए, उसके बाद कोई डिसीज़न आप सामने ले सकते हैं। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।